वाओ यार, ये क्या हो रहा है? एक और इंडिया का वन साइडेड मैच हो गया। और इंडिया वाले तुम लोग कर क्या रहे हो? मतलब पूरी दुनिया को आप लोगों ने इंडिया के अंदर बुलाया हुआ है और आप उनको जलील करने के लिए बुलाया गया? और कोई काम नहीं है तुम लोगों को? यार मुझे पता है इस वक्त पूरा जो इंडिया है ना वो वहाँ पर दुखी हुए हैं लोग, जो है वो स्टेडियम में बैठ के रो रहे हैं कि भाई इतना वन साइडेड मैच है, हम तो एंजॉय ही नहीं कर रहे। हमें कोई ऐसी टीम ला के दो, कोई पाकिस्तान जैसे जंगजू ला के दो जो कि हमें नाक को चने चबा दे, बिल्कुल आखिरी मोमेंट तक बॉल जो है वो जाए, कोई थ्रिलिंग मैच हो। खुदा की कसम कोई एक इंडियन भी ये नहीं सोच रहा, सब यही कह रहे हैं कि इससे बेहतर हमें तोहफा नहीं मिल सकता था। विराट कोहली की बर्थडे है, बर्थडे पे सेंचुरी है, वन साइडेड मैच है, 8 के 8 मैचेस ये जीत चुके हैं। पीछे रह क्या गया है? पीछे 2-3 मैचेस रह गए। लेकिन मैं एक बात बता दूं तुम, एक बात मैंने, दो बातें कही थी मैंने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। वैसे तो एक दो और बातें भी की थी जिनके ऊपर मेरे मुंह पे जूता पड़ गया, जिसके अंदर मुझे तो लग रहा था कुछ टीमें सेकंड राउंड में नहीं जाएंगी और इंग्लैंड का मुझे लग रहा था कि वो आगे चली जाएगी, तो बस वो इंग्लैंड और वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। लेकिन खैर कुछ बातें जो मैंने की थी उनमें से 70% तो ठीक होगी ना भाई। एक मैंने कहा था तुम लोगों को, पांड्या का कहा था कि जो काला जादू कर रहे हैं ना ये वापस आएगा, वो देखो उसके ऊपर आ गया है। और दूसरी बात मैंने ये की थी, पाकिस्तान को मैं, मेरा ख्याल में वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले से लगा हुआ था कि नेट रन रेट, खुदा के लिए नेट रन रेट का ख्याल रखना, क्योंकि हमारा बिल्कुल दिमाग उस तक जाता ही नहीं है। शुरू के 4-5 मैचेस में हम इतना गंद खा लेते हैं कि फिर उसके बाद पूरे टूर्नामेंट हम उसी को धोने में बिजी होते हैं, वही हमने किया है। खैर उसी के अंदर एक बात ये भी कही थी कि भाई इंडिया को कोई ना कोई मैच जरूर हारना चाहिए, वरना ये ना हो कि डायरेक्ट नॉकआउट में जाके हार जाए। मैं तो आज इसी उसमें था कि यार आज कम से कम साउथ अफ्रीका से हारना तो बनता है, चलो एक मैच भी हार जाएंगे, थोड़ा सा ग्राउंडेड भी हो जाएंगे, ये वो जो है थोड़ा सा बैठेंगे कि कहाँ हम गलत हो गए, कहाँ हम सही हो गए। लेकिन वो तो आज भी जीत गए और जीते भी इस तरह के 49 सेंचुरी मार दी मेरे दोस्त विराट कोहली ने। कोहली तू पहले क्यों ना बोली यार? ये बंदा, वैसे आपस की बात है कि काफी सेल्फिश टाइप की इनिंग्स लग रही थी, लेकिन वो बार बार उन्होंने आके, बार बार इनिंग्स के बाद भी वो बार बार आके ये कहते कि पिच बहुत मुश्किल है, पिच बहुत मुश्किल है। और मेरा ख्याल में मैन ऑफ द मैच की जो सेरेमनी थी उसके अंदर भी बार बार यही कह रहे थे कि शुरू में बहुत मजा आ रहा था, बड़ी सही जा रही थी, उसके बाद फिर जो है वो पिच बड़ी मुश्किल हो गई थी। और बात है कि अय्यर जो है वो उसी वक्त खड़े हुए थे, वो 120 की स्ट्राइक रेट पे जा रहे थे, साथ उनके जडेजा है तो उन्होंने भी आके जो है खूब पेला मारा। इनफैक्ट स्काई जो है वो भी सही स्ट्राइक रेट से जा रहा था, पहले रोहित शर्मा भी सही स्ट्राइक रेट से जा रहा था, गिल्ली की भी छोटी सी इनिंग्स थी लेकिन वो भी सही स्ट्राइक रेट पे था। तो सिर्फ मेरे दोस्त कोहली की स्ट्राइक रेट, उन्हीं की बारी में पिच जो है वो थोड़ी मुश्किल हो गई थी, बार बार ग्रिप हो रही थी। बड़ी दफा उन्होंने आके ये बेसिकली बताने की भी कोशिश की है क्यों। खैर चलो अच्छी बात है यार, ठीक है। बाकी साथ जो बाकी टीम है वो पूरी कोशिश कर रही थी कि रन रेट जो है वो नीचे ना, इन भाई को तो उन्होंने छोड़ा हुआ था कि चलें आप कर लें, सेंचुरी बना लें। मैं आई डोंट माइंड, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट माइंड। आपकी टीम 8 मैचेस जीत के आई भी है, इस स्टेज के ऊपर खड़ी हुई है यार, कि आप लेट भी जाएं अगर पिच के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नेट रन रेट क्या, पॉइंट्स क्या, वटेवर। आप ऊपर से आपकी बॉलिंग ऐसी हो जो 80 के ऊपर आउट कर रही है दूसरी टीम को, तो आप तो ये 300-300 रन बनाना तो यार बिल्कुल नाजायज है, ये बनानी नहीं चाहिए। इनको देना यार, इनको करनी है आधी इनिंग्स, इनको 25 ओवर्स खिलाओ बस। इनसे कहोगे जो 25 ओवर का टारगेट होगा वही पूरा कर। होता है ना बचपन में हम बैडमिंटन खेल रहे होते थे तो छोटे के साथ जब हम खेल रहे थे तो हम कहते हैं यार तू 6 पॉइंट से शुरू कर, मैं 0 से शुरू करूंगा। हालांकि हमें पता होता था कि 12 से भी करके हम उसको हरा सकते नहीं, फिर भी अंदर का कहीं ना कहीं कमीनापन होता है तो सिर्फ 6 पॉइंट्स ही देता है। तो इनको भी चाहिए कि इसी तरह ना उनको कह दें कि यार आप 150 रन से शुरू करें, उसके बाद आपके काउंट होना शुरू होंगे, या फिर खुद जो है वो बस 20 ओवर्स खेला करें। यही होता है, बड़ा बंदा जो होता है ना वो यहां से ही आपका पता चलता है कि आप कितने बड़े आदमी। तो खैर जो भी हो यार, कोहली की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 49th इन्होंने 100 कर ली है। बिल्कुल उनके साथ जो सचिन है उनके मैच कर ली, उससे मैं ख्याल उससे 150-200 ज्यादा मैचेस भी खेले, ओडीआईज भी खेले हैं। लेकिन खैर उस जमाने में क्रिकेट भी थोड़ा दूसरा होता था, एक ही बॉल होती थी, रिवर्स भी होती थी, ये वो, ये सर्कल वर्कल बायर, ये पावर प्ले 3-3 जो है, ये सब चीज़ें भी नहीं होती थी। तो और ज़माने थे, अपने ज़माने का लेजेंड है ये, इस एरा का लेजेंड है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बट फिर भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो हमारे दोस्त कोहली को कि उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है, इतना बड़ा माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिया है। दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूँगा मेरे टेडी बियर, मेरा कोच, मेरा शर्मा, मेरा दोस्त बिल्कुल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेल रहा है यार। 40-40 रन मारता है, गेम ओवर हुई होती है, उसी एक इनिंग्स ही ओवर हो जाए, फिर हमें कोई 40-40 मार के गया, 20-25 बॉल के ऊपर सूरत इनिंग्स खेल के गया है। जडेजा ने एंड में आके जो बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेली थी वो भी बड़ी काम की थी। अय्यर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, छक्के वक्के भी खूबसूरत मारे हैं उसने। लेकिन बात आ रही थी बॉलिंग के ऊपर। बैटिंग तो अब इनकी सिर्फ जो है वो बस दिखावे की रह गई है, असली तो चीज़ बॉलिंग में हो रही थी। आज फिर 80 के ऊपर ऑल आउट कर दिया है, सिराज ने फिर शुरू किया आउट करना, उसके बाद जडेजा जो है आज पंजा मार के चला गया। कोई रह गया तो यार उसको भी करा दो। मैं पांड्या जो है उसको चाहिए कि उसी टूटे पाँव के साथ आए और बॉलिंग करे, 3-1 तो वो भी लेके चला जाएगा। बट खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो, इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम इस वक्त जो है वो इंडिया
इंडिया ही है और बिल्कुल डिजर्व करते हैं, इनफैक्ट डिजर्व तो ये फाइनल खेलना भी करते हैं। अब मजा इस बात का आएगा कि अगर पाकिस्तान कहीं किल के मर के पहुंच जाता है सेमीज के अंदर, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान और इंडिया का ही सेमीफाइनल होगा। तो किसी ना किसी तरह इंडिया टॉप पे ही रहे तो बेहतर है। आई डोंट नो वो हमारे हक में कितना एज वैसे अगर मैं देखा जाए, मतलब एज पाकिस्तानी फैन और पाकिस्तान की जो इस वक्त खूबसूरत बॉलिंग है और हमारी जो हालत है उसको देखते हुए तो मुझे डर के बेहोश हो जाना चाहिए ये सोच के भी कि इंडिया के साथ सेमीफाइनल आ रहा है। लेकिन फिर भी चलो कम से कम इसी बहाने मजा तो आ जाएगा, क्योंकि अगर तो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आ जाते हैं या साउथ अफ्रीका, इनमें से किसी के साथ भी आता है सेमीफाइनल, तो बेहोशी तो तब भी हमारी बनती है। पर चलो दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि पता ये चल गया कि सबसे बेस्ट टीम कौन सी है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। बाकी जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो देखे जाएंगे। दूसरी तरफ एक और भी बात मैं करना चाहूंगा, पाकिस्तान ने जो कल मैच जीता है फखर जमान के जोर के ऊपर, उसके बाद हमारे कप्तान और फखर जमान जो है वो आके इंटरव्यू दे रहे थे और बहुत ज्यादा खुश थे। लग ऐसे रहा जिस तरह वर्ल्ड कप जीत गए आप लोग। अगर आप लोग अभी भी ख्याल करें, आपका जिसका नेट रन रेट की रिक्वायरमेंट है, हमें 200 रन से हराना है हमने इंग्लैंड को, या फिर कोई 30-35 ओवर्स में जो है वो चेस भी करना है, तो थोड़ी सी शर्म का मुकाम है हमारे लिए। न्यूजीलैंड जो इस वक्त 4 मैचेस हार चुका है, लगातार 4 मैचेस, मतलब 8 मैचेस की ये पूरा टूर्नामेंट है 9 मैचेस का, लेकिन मतलब आधे मैचेस वो हार चुका है, फिर भी वो ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है हमसे। तो आप ये सोच रहे हैं कि हमने कितना बड़ा कोई गंद खाया होगा, कैसे कैसे हम मैचेस हारे हैं और किन किन सिचुएशंस में हारे हैं और किस तरह हारे हैं, कि हम अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। अभी भी दुआएं मांग रहे हैं कि श्रीलंका जो है वो कम से कम उनको हरा दे। वैसे कुदरत का निजाम भी अगर बीच में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। उसके अंदर भी इंटरव्यू के अंदर अजीब अजीब बातें हो रही हैं, जिसके अंदर ये पता चल रहा था कि बाबर उनको रोक रहे थे कि छक्के मत मारो, लेकिन फखर ने जो है वो कहा कि ठीक है मैं तो मारूंगा, मैं तो वही करना जो मैंने करना है। अगर 400 आप रन बना रहे हैं, आप तो एंकर बने हुए इधर, तो दूसरा बंदा भी अगर छक्के नहीं मार रहा तो आप लोग करने के लिए क्या आए हुए हैं यार? ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? और ये आके बता भी रहे हैं। अच्छा, मैं समझा तो मैंने कोई तस्वीर देख ली थी जिसके अंदर इनके पास कोई कागज था और उसको मैंने कहा ये बड़ी प्लान के साथ ये आए हैं। वो बार बार ये भी कह रहे हैं इंटरव्यू के अंदर कि हमारा कोई प्लान नहीं था, डकवर्थ लूज का हमें पता नहीं था। वो तो बारिश जब हमारे मुंह पे गिरना शुरू हुई है तो हमने उनको कहा कि हमें बताओ कि डकवर्थ पे हमें किधर होना चाहिए। अपनी तरफ से वो बड़ा हीरो बन रहे हैं कि भाई हम तो बारिश के लिए थोड़ी खेल रहे थे, एंड ऑल दैट। होगा भी यही, सच भी यही होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई प्लान था ही नहीं तो फिर आपने टॉस जीत के दूसरी बैटिंग क्यों ली है? मैं तो इसीलिए खुश था कि बड़ी अकलमंदों वाली आपने डिसीजन लिए कि आगे बारिश की फोरकास्ट है तो डकवर्थ लुईस का आपको कम से कम टारगेट पता होगा। इनको कुछ पता ही नहीं था। वो तो जब बारिश गिरी है, फेफड़ों के अंदर कतरे गिरे, तब इन्होंने ऊपर से पर्ची मंगवाई कि बताओ कितना स्कोर होना चाहिए। बहुत आला यार, बहुत आला। जब लगता है कि ये कहीं दिमाग यूज कर रहे हैं, उधर आके खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं कि हमने कोई प्लानिंग नहीं करनी, हमने कोई दिमाग यूज नहीं। उसी से मुझे याद आया कि हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने बड़ा बेहतरीन दिमाग यूज कर लिया, जिन्होंने इस किस्म की बातें की कि इंडिया को दूसरी बॉल मिल जाती है। ये मेरे हसन साहब हैं जो कि 14 साल के थे जब इन्होंने टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। इनके सिर्फ यही अचीवमेंट थी। हम लोग भी जो है वो सचिन तेंदुलकर के मुकाबले में आगे, उसने 16 साल 15 साल की उम्र में किया होगा डेब्यू, तो हमने कहा हम 14 साल का बच्चा लेके आ जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी हमने उसका नाम जो है वो लिखवा दिया था। तो ये वो 14 साल के लगता है, अभी तक 14 साल की ही हैं, क्योंकि इस किस्म की उन्होंने लॉजिक दे दी। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये बॉलें जो है हमने कह दिया कि इंडिया वाले दूसरी यूज़ कर रहे हैं। और अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है, फलाना है, ये है, फिक्सिंग मिक्सिंग। खुदा का खौफ करो यार, थोड़े बड़े हो जाओ। हर चीज़ अगर कोई बंदा कुछ अचीव कर रहा है ना तो उसकी तारीफ कर लिया करो। जरूरी नहीं कि ये कहना कि इसने जरूर हराम ही कमाया होगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर यही चल रहा होता है, कोई अमीर आदमी कर रहा हो जरूर हराम का पैसा है। कुछ पॉजिटिव सोचना नहीं है, कभी ये देखना नहीं है कि अगर हम जो है वो बंदा उधर पहुंचा हुआ तो मैं भी उस जगह पर पहुंच जाऊँ। इसीलिए कहीं भी नहीं पहुंचते, इसलिए ख्वार ही रहते हैं। बट तालियां होनी चाहिए हमारे इन लेजेंड्स के लिए जो कि इनको तो पता नहीं तो ये चैनल भी कौन से हैं, तो पता भी नहीं है कि ये चैनल हैं भी कि नहीं है, जिनके ऊपर बैठे हुए होते हैं और की बातें कर रहे होते हैं। भाई तुम कम से कम ये बकवास में मतलब यूट्यूब के ऊपर बेहतर जो है वो कंटेंट आपको मिल रहा हो। ये अपेरेंटली जो है मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके ऊपर बैठ के ये लोग इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं कि बॉलें जो हैं वो इंडिया के लिए दूसरी यूज हो रही हैं। वो रेफरी देख रहे हैं बॉलें, टीम के कप्तान पूरे ड्रेसिंग रूम जो बैटर जो बैट कर रहा है वो नहीं उठा के देख रहा बॉल को, वो उधर वहां पे गिरेगी तो वो उठा के देख ले कि भाई ये कौन सी बॉल, ला ये तो दूसरी बॉल तुम यूज कर रहे हो, पकड़ेगी तुम्हारी चोरी। पिचेस भी चेंज हो जाते हैं, प्लेयर भी चेंज हो जाते हैं, सब कुछ ही चेंज हो जाता है भाई। खैर अभी कल को कोई नया बयान भी आ जाएगा कि हमें जो बिरयानियां खिला रहे थे तरह उसके अंदर भी कुछ थोड़ा सा अफीम की गोलियां मिला थे, जिस तरह से हमारे थोड़े इतनी सी मिकदार में मिलाते हैं जिसकी वजह से ना वो उनके रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हो जाते हैं हमारे बेचारे बैट्समैन की क्या रिफ्लेक्सेस स्लो होने, हमारे तो बॉलर बेचारे जो हैं वो पहले जा रहे हैं, 400 रन वो खा रहे हैं। बट खैर उम्मीद तो है, अभी आगे देखो हमारे साथ क्या होता है। उम्मीद के ऊपर तो दुनिया कायम है। अल्लाह करे कि श्रीलंका वाले भी थोड़ी सी गैरत खा लें, वो कहीं न्यूजीलैंड को थोड़ा सा पड़ जाएं और अगर हरा दे तो बड़ा मजा है। वैसे कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि उस मैच के ऊपर भी रेन फोरकास्ट है, तो अगर तो वो वॉश आउट हो जाए ना किसी तरह, आया है। वैसे अगर रिड्यूस मैच भी हो तो उसके अंदर कम से कम श्रीलंका का चांस है, जैसे कि वो हमें पेल रहे थे T20s के अंदर, और इनफैक्ट वो तो 50 ओवर के अंदर भी हमें पेल रहे थे एशिया कप। बट चलो मुझे उम्मीद तो है कि ये सब कुछ हो जाएगा, हमारा भी कुछ बेहतरी हो जाएगा। आप लोग एंजॉय करें। कोहली की सेंचुरियां हो गई हैं, 49 सेंचुरी हो गई, इसकी 50 करा दो यार, इसी टूर्नामेंट के अंदर 50 करा दो, किसी तरह हमारी जान छूट जाए भाई। बदला लेने के लिए पता नहीं पूरी दुनिया को जो है इसने आगे लगाया हुआ है। खैर जबरदस्त यार, हैप्पी बर्थडे
मिस्टर कोहली, आपकी बर्थडे भी है, बर्थडे भी हो रही है, सेंचुरी भी हो रही है, इससे और क्या एंजॉयमेंट हो सकती है, विक्ट्रीज भी हो रही है, पॉइंट पे पॉइंट भी आ रहे हैं। खैर मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको पसंद आई तो लाइक के बटन को छूना। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, मतलब कौन सी तुम लोगों ने रीस लगाई, सड़ते किस चीज से हो भाई, सब्सक्राइब के बटन दबाने से। कर लो सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।